हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केरी टॉक्स। हमारी आज की स्टोरी का नाम है हॉन्टेड फॉरेस्ट। स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि एक बार 4 पुराने दोस्त, जिसमें एक लड़की और 3 लड़के थे, अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए इकट्ठे होते हैं। वो सब बहुत खुश थे कि फाइनली उन्हें एक लॉन्ग वीकेंड मिल गया जहाँ वो मिलकर एंजॉय कर सकते हैं। वो सोच रहे थे कि हमें किसी ऐसी जगह चलना चाहिए जहाँ जाने का किसी ने कभी सोचा भी ना हो और हमें बहुत मज़ा भी आए। तभी उनमें से एक दोस्त बोलता है कि मुझे एक ऐसी जगह के बारे में पता है जो कि बहुत खौफनाक है और वहाँ जो भी जाता है कभी भी वापस नहीं आता। तो वो सब उस दोस्त से पूछते हैं कि वो कौन सी जगह है। तो वो लड़का उन सबको उस जगह की लोकेशन सेंड करता है। वो लोकेशन देखने में बहुत खौफनाक थी और ऐसी सुनसान जगह उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो जगह देखकर लड़की बोलती है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत मज़ा आने वाला है, चलो सब यहीं चलते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त कहता है कि यहाँ जाना तो बहुत ख़तरनाक है, ये एक बेवकूफ़ी है, हम कहीं और चलते हैं। इस तीनों दोस्त उसका मजाक बनाने लगते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, और अगर भूत वाकई में होते हैं तो हम जाकर मिल लेते हैं। वो तीनों हंसने लगते हैं। उस पे दूसरा लड़का कहता है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, भूत वूत कुछ नहीं होता, हम सब एक रात के लिए जाएंगे और सही सलामत वापस आकर सब लोगों को यकीन दिलाएंगे कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब बस एक अफवाह है। वो सब दोस्त उस जगह जाने का इरादा बनाते हैं और अगली रात को घर से निकलने का कहते हैं। फिर उनका वो दोस्त भी चलने के लिए तैयार हो जाता है जो मना कर रहा था। अगले दिन सब दोस्त अपने घर से निकलते हैं और एक साथ वहां जाने के लिए तैयार होते हैं। रास्ते में उनका दोस्त उन्हें एक बार फिर से सोचने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और चल पड़ते हैं। कुछ देर में ही वो उस किले पर पहुंच जाते हैं। किले पर जाने के लिए थोड़ी चढ़ाई करनी थी, तो वो आगे से पैदल का सफ़र शुरू करते हैं। अब चारों दोस्त किले की तरफ जा रहे थे। अंधेरे में जानवरों की आवाज़ आ रही थी। हर तरफ बस खामोशी और अंधेरा ही छाया हुआ था। चलते चलते वो लोग किले के अंदर पहुंच जाते हैं। एक दोस्त टेंट लगाना शुरू करता है। जब वो टेंट लगा देता है तो देखता है कि एक टेंट का एक कील गायब था। वो दूसरे दोस्त को टेंट की रस्सी पकड़ाकर अकेले कार की तरफ कील लेने चला जाता है। रास्ते में अचानक वो महसूस करता है कि उसके पीछे से कोई साया गुजरा है। वो उसको नज़रअंदाज करते हुए कि शायद उसको गलतफहमी हुई है, आगे चलता है। अब उसको गए हुए काफ़ी देर हो गई थी, तो जिस दोस्त ने रस्सी पकड़ी हुई थी वो बाकी दोस्तों से कहता है कि वो अभी तक नहीं आया, तुम दोनों जाकर उसे देखो। इतने में वो दोस्त वापस आ जाता है। वो आकर टेंट को फिक्स कर देता है, लेकिन टेंट के पास वाले दोस्त को उसकी आंखें लाल नज़र आती हैं। तो वो पूछता है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ। तभी लड़की बोलती है, हम जंगल में हैं तो शायद किसी कीड़े ने काट लिया होगा या कुछ चला गया होगा। मुझे बहुत भूख लग रही है, खाने का इंतज़ाम करो, मैं कुछ देर आराम करने लगी हूँ ताकि थोड़ी फ्रेश हो जाऊँ। वो टेंट में चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसे भी वहाँ ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई और भी है। उसे लगता है कि शायद उसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं। वो जब देखती है तो उसे कोई नज़र नहीं आता। कुछ देर बाद वो जब टेंट से बाहर आती है तो उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। वो गुस्से से सबको देख रही थी। बाकी दोस्त जंगल में आग जला के बैठे हुए थे कि आग के लिए अचानक से लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। उनमें से एक दोस्त लकड़ियां लेने के लिए जंगल की तरफ जाता है और एक दोस्त जो उस जगह आने से डर रहा था, वो अपने बाकी 2 दोस्त जिनकी आंखें लाल हो चुकी थीं उनके साथ बैठा होता है। वो उनको देखकर बहुत डर रहा था क्योंकि उनकी आंखें इतनी खौफजदा लग रही थी कि कोई भी डर जाता। जल्द ही उनका दोस्त जंगल से लकड़ियां लेकर वापस आ जाता है और जब वो वापस आता है तो उसकी भी आंखें लाल हो चुकी थीं। अब सिर्फ एक दोस्त जो उनको यहाँ आने से मना कर रहा था वो बच जाता है। वो दोस्त अपने बाकी तीनों दोस्तों को देख रहा होता है। तीनों दोस्तों की आंखें इस कदर लाल थीं कि जैसे उनमें खून उतरा हो। तीनों दोस्त खामोशी से बैठे हुए थे। ना कोई किसी से बात कर रहा था और ना ही कोई किसी की तरफ देख रहा था। बस उनकी आंखें लाल थीं। उन तीनों को इस तरह से देखकर उनका दोस्त उनसे कहता है कि तुम सब तो कह रहे थे कि हम वहाँ जाकर बहुत मज़े करेंगे और तुम सब इस तरह खामोश बैठे हुए हो।
میں اب مزید اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتا، یا تو تم لوگ باتیں کرو یا میں کار لے کر شہر واپس جا رہا ہوں۔ اس کی یہ باتیں سن کر وہ تینوں ہنسنے لگے اور ان کی لال آنکھیں چمک رہی تھیں اور ان کے جسم بالکل سفید پڑ گئے تھے، جیسے جسم کا سارا خون نکال لیا گیا ہو۔ ان تینوں کی ایسی خوفناک حالت دیکھ کر وہ لڑکا وہیں ہارٹ اٹیک سے مر گیا۔ اگلے دن وہاں واچ مین آیا تو دیکھا کہ ایک لڑکے کی ڈیڈ باڈی کار کے پاس پڑی تھی۔ وہ آگے گیا تو ایک لڑکا جنگل میں مرا ہوا پڑا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے قلعے میں گیا تو وہاں لکڑیوں کے پاس ایک اور لڑکے کی ڈیڈ باڈی تھی اور لڑکی کی ڈیڈ باڈی بھی ٹینٹ میں پڑی ملی۔ جب ان سب کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ ان کی موت خون نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ ان کے جسم میں ایک خون کا قطرہ بھی نہیں تھا، اور ان سب کی موت وہیں ہوئی جہاں جہاں انہوں نے اپنے پیچھے کسی سائے کو محسوس کیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ہارر سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہارر سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مزید ایسی ہارر سٹوریز کے لیے۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ پیش آئے گئے کسی حادثے کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے جی میل پر بھیج کر۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتی ہوں اب آپ سے ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔